अब मैं आपको दिखाता हूं दिल्ली के इलेक्शन कैंपेन के रंग। दिल्ली के चुनाव में यमुना के पानी में जहर का मुद्दा अब अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किल बन गया है। आज अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस और पुष्कर सिंह धामी जैसे बीजेपी के सभी स्टार कैंपेनर्स के अलावा राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में केजरीवाल को घेरा। आज अमित शाह नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे प्रवेश वर्मा के लिए रैली करने पहुंचे थे। इस रैली में अमित शाह ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने यमुना के पानी में जहर मिलाने का झूठा इल्जाम लगाया और अब चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है तो केजरीवाल इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल इस बार आरोप लगाकर भाग नहीं पाएंगे, या तो उन्हें सबूत देने होंगे या फिर हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी होगी। अमित शाह ने कहा कि सच तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई के लिए दिए गए पैसों का गोलमाल किया। अब सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब देने के बजाय ड्रामेबाजी कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रों में मैं केजरीवाल जी को कहने आया हूं, चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना जी के जल में जहर मिलाया है। अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है, जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है, नाम कहिए। आप कह रहे हैं कि जहर पिया, मिलाया हुआ पानी हमने रोक दिया। अरे जमुना का जल रुकता है तो गांवों में बाढ़ आती है। कोई गांव में दिल्ली वालों बाढ़ आया है क्या? केजरीवाल जी, यहां लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी अपनी ही दिल्ली को जहर देगी? इतने छोटे मन से मत सोचिए केजरीवाल जी। आपने यमुना को प्रदूषित कर प्रदूषित पानी पीने के लिए दिल्ली को मजबूर किया है। असल में कल यमुना के पानी में जहर मिलाने के मुद्दे पर केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जवाब तो दिया था, लेकिन उसमें बात गोलमोल करके कही गई थी। इसलिए आज चुनाव आयोग ने केजरीवाल से एक बार फिर 5 स्पेसिफिक सवाल पूछे। चुनाव आयोग ने पूछा, हरियाणा सरकार ने यमुना में कौन सा जहर मिलाया, किस जगह पर मिलाया, कितनी मात्रा में मिलाया और उसे कैसे डिटेक्ट किया गया, इसके सबूत दिए जाएं। केजरीवाल ये भी बताएं उन्हें ऐसा क्यों लगा कि यह सब जेनोसाइड के लिए किया गया है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से उन इंजीनियर्स के नाम मांगे हैं जिन्होंने जहर को डिटेक्ट किया और यमुना के पानी को रोका। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को इन सवालों का जवाब देने के लिए कल सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया है, लेकिन आज केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाए। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। यमुना में अमोनिया मिलाई गई थी। आतिशी ने बार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने यह मुद्दा पब्लिक के सामने रखा। केजरीवाल ने दावा किया कि जैसे ही यह मुद्दा जनता के सामने आया तो यमुना के पानी में अमोनिया का पीपीएम 7 से घटकर 3 हो गया। इसका मतलब है हरियाणा सरकार की तरफ से यह सब जानबूझकर किया गया, इसके पीछे राजनीति थी। केजरीवाल ने कहा कि वो यमुना के पानी की 4 बोतलें अमित शाह, राहुल गांधी, वीरेंद्र सचदेवा और चुनाव आयोग के पास भेज रहे हैं। अगर ये पानी जहरीला नहीं है तो ये चारों लोग पीकर दिखाएं। कल नायब सैनी जी ने एक नौटंकी की और नौटंकी में खुद ही फंस गए। इन्होंने कहा, मैं पल्ला जाके सबके सामने पानी पीऊंगा, और उन्होंने पानी पिया। जरा देखिए इस वीडियो को, ये देखिए, ये पानी पिया और फिर फेंक दिया। ये पानी में या तो इतनी ज्यादा बदबू थी या ये इतना गंदा पानी था, जो जिस तरह से इन्होंने फेंका ऐसे लग रहा उल्टी आ गई इनको।
अरे सैनी साहब, आप एक घूंट पानी जो नहीं पी सकते, आप दिल्ली की जनता को वो पानी पिलाना चाहते हो? आज हमने 7 ppm पानी मिक्स्ड विद क्लोरीन, बोतलें रखो जरा इधर। ये जो कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिल गए हैं और दोनों मिलकर दिल्ली के लोगों की जान और सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दें, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। केजरीवाल ने आरोप लगाए और इसके बाद संजय सिंह यमुना के पानी की बोतल लेकर बीजेपी के दफ्तर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने संजय सिंह को रोक दिया तो वो पुलिस वालों से ही उलझ गए। इसके बाद वो गंदे पानी से भरी बोतल्स वहीं छोड़कर चले गए। इसके बाद वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह को जवाब दिया। सचदेवा ने कहा, पानी की बोतल्स जनता के सामने लाकर केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है। बोतल में भरा जहरीला पानी केजरीवाल की वादा खिलाफी का सबूत है, जो अब पूरी दिल्ली देख रही है। मैं बधाई देता हूं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, क्योंकि अपनी दुर्दशा, अपने भ्रष्टाचार की कहानी को वो खुद दिखाना चाहते हैं। आज यमुना की जो स्थिति है दिल्ली में, वो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण है। पिछले 10-11 सालों में यमुना के नाम पर 8500 करोड़ रुपए लूटने के अलावा इन्होंने यमुना को गंदा नाला बनाने का काम किया है। और उसी गंदे नाले का पानी अगर वो लेके जा रहे हैं तो दिखाएं अपनी दुर्दशा की, दिखाएं कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना की क्या स्थिति की है। हरियाणा से जब यमुना का पानी आता है, पल्ला से जब पानी आता है, वो पानी साफ होता है, लोग उसमें स्नान करते हैं, उसमें आचमन करते हैं। लेकिन जैसे ही वजीराबाद से पानी दिल्ली आता है तो आपके एसटीपी प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, गंदगी उसमें जा रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें जा रहा है। और उस पानी को आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाइए, क्योंकि वो दुर्दशा अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की कहानी को बयां करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यमुना के मुद्दे पर बीजेपी के नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी भी केजरीवाल पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज एक बार फिर राहुल ने यमुना किनारे से वीडियो बनाकर केजरीवाल से पूछा कि वो यमुना में डुबकी कब लगाएंगे। इसलिए बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाकर केजरीवाल ने एक बोतल पानी राहुल गांधी के लिए भी भेजा। आज राहुल ने इसका जिक्र अपनी रैली में किया। राहुल गांधी ने कहा कि यमुना की सफाई का झूठा वादा अरविंद केजरीवाल ने किया। 10 साल में यमुना का पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया। केजरीवाल झूठे हैं और अपने झूठ को छुपाने के लिए नए नए झूठ बोल रहे हैं। वो केजरीवाल जी 5 साल पहले यमुना जी का पानी पीने की बात कर रहे थे। आज किसी ने मुझे बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यमुना के पानी की बोतलों के साथ। खोखलापन है, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं वैसे केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है। शायद एक ही बात है, शायद केजरीवाल जी मोदी जी से भी ज्यादा चालाक है। जब हर तरफ से हमले हुए तो अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कैमरे के सामने बात की। उन्होंने कहा, सब मिले हुए हैं, राहुल गांधी मोदी से मिल गए हैं, ओवैसी भी उनके साथ हैं और चुनाव आयोग इन सब की मदद कर रहा है। आज अरविंद केजरीवाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का नाम लेकर आरोप लगाए। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं, वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ ले एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा, हमारे पास 20 बोतलें हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है।
पहले लगता था यमुना के पानी का इशू 2-4 दिन में डाइवर्ट हो जाएगा, कोई और इशू इसे ओवरटेक कर लेगा। लेकिन जिस अंदाज में पहले नरेंद्र मोदी ने, फिर अमित शाह ने यमुना के पानी को चुनाव का इशू बनाया, हरियाणा के पानी में जहर का मुद्दा उठाया, उसने यमुना के पानी को चुनाव का बड़ा इशू बना दिया। रही सही कसर राहुल गांधी ने पूरी कर दी। केजरीवाल भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वो इस मामले में डटकर जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यमुना के पानी का इशू केजरीवाल को सूट नहीं करता। वो तो कई बार कह चुके हैं कि यमुना साफ न कर पाना उन 3 वादों में से है जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाए।